ठीक ठाक खिताबत करने वाला, पाकिस्तान के खुतबा को 5-5 घंटे सुन करके हिंदुस्तान में खिताबत के जौहर दिखाने वाला खतीब। दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ कमाल सैफी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अवाम तक। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो आज अगर आप मेरे चैनल पे पहली मर्तबा आए हैं तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी के साथ आप तक पहुंचती रहे। मुझे आज एक बहुत खास मुद्दे पे आपसे बात करनी है, इसलिए कि थंबनेल के टाइटल के जरिए से आप जाहिर सी बात है कि मशकूक हो गए होंगे हिंदुस्तान के एक अजीम खतीब के हवाले से आज न्यूज़ अवाम तक के माध्यम से कौन सी खबर आप तक पहुंचने वाली है। तो मैं आपसे बता दूं, सबसे पहले आपको मेरी गुफ्तगू को और आज की इस न्यूज को आखिर तक आपको देखना पड़ेगा, इसलिए कि अगर आपने चंद बातें सुनी और सुनकर के आपने इग्नोर कर दिया तो हो सकता है कि मुकम्मल न्यूज आप तक आसानी के साथ ना पहुंच पाए और उस न्यूज को मुकम्मल तरह से आप ना समझ पाए। जी हाँ, ये तस्वीर देखें आप, ये हिंदुस्तान के वो अजीम खतीब हैं कि जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहा करते हैं और मैं इनको जरा सा और मशहूर कर देना चाहता हूं, इसलिए कि आज तक आपने मुफ्ती हम्माद साहब की तकरीर समाअत की होगी, खिताब सुना होगा, लेकिन आज मैं मुफ्ती हम्माद साहब की जहालत आपको सुनाने वाला हूं। मैंने ये जो जुमला इस्तेमाल किया है, मैं इसके सबूत के तौर पे एक ऑडियो आपको सुनाऊंगा, फिर आप उसको सुनकर के फैसला कीजिएगा कि न्यूज़ अवाम तक के माध्यम से ये खबर मैंने सही शाये की है या बिला वजह शाये की है। और अपने तासुरात कमेंट्स के जरिए से आप मुझे जरूर बता करके जाएं। मैं आपसे बता दूं, अगर कोई मसनद रसूल पर खड़ा होने के बाद दीन की तबलीग करता है, मजहब इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी क़ुदूम मैमनत को बढ़ाता है और फिर उसी शख्स की ज़ात से कोई गैर मेयारी बात अगर मंजर आम पर आती है तो बड़ी तकलीफ होती है। मुफ्ती हम्माद साहब बहुत अच्छा खिताब करते हैं, मैं इस चीज़ का कायल हूँ, लेकिन जो हरकत मुफ्ती हम्माद साहब ने की है, मैं समझता हूँ तकरीबन 12 साल से मैं स्टेज लाइन में हूँ और स्टेज की दुनिया में मैं निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। आज तक मैंने किसी खतीब का इतना गिरा हुआ मेयार, सोच इतनी गिरी हुई फिक्र मैंने आज तक नहीं देखी, और इस बात की आप भी तायद करेंगे जब आप मुकम्मल बात समझ लेंगे। तो आइए मैं वो ऑडियो आपको सुनाऊं, उससे पहले मैं आपसे एक बात बता दूं, मुरादाबाद और मुरादाबाद इलाके में ही एक जगह है बेरखेड़ा, और बेरखेड़ा के किसी जगह अतराफ जवानी में एक कॉन्फ्रेंस थी, और वो कॉन्फ्रेंस कौन सी तारीख में थी मैं आपको बताता हूं, गालिबन 28 अक्टूबर में, जिसमें मुफ्ती हम्माद साहब की तारीख थी और सनाखाने पैगंबर आकिल रजा मुरादाबादी की तारीख थी, दीगर उलमा इकराम थे। और मैं आपसे एक बात और बता दूं, ये शख्सी प्रोग्राम था, यानी शख्सी प्रोग्राम से मुराद ये होती है कि किसी के घर का प्रोग्राम था, उन्होंने हम लोगों को मदऊ कर लिया। प्रोग्राम की तारीख तकरीबन 2 महीना पहले और तकरीबन 4 दिन पहले साहिबाने जलसा में से किसी साहब का मेरे पास फोन आता है। ये पोस्टर आप देख लें, पोस्टर इस बात की दलील है कि हम लोग साथ में थे नहीं, तारीख साथ में थी। खैर, 2-4 दिन पहले किसी साहब का फोन आता है और हमसे कहा जाता है कि हजरत आपकी तारीख कैंसिल हो गई है, इसलिए कि जलसा रद्द कर दिया गया है इख्तिलाफात की वजह से। तो जलसे कभी कभी अगर रद्द होते हैं तो खुशी इस माना कर भी होती है कि हम लोगों को आराम मिल जाता है, टेंशन ये नहीं कि जलसा कैंसिल क्यों हुआ। लेकिन बाद में जब उधर इलाके से कभी गुजरना हुआ तो लोगों के तासुरात हम तक पहुंचे कि आसिफ भाई, आपकी तारीख को मुफ्ती हम्माद साहब ने कैंसिल कराया था, मुफ्ती हम्माद साहब की वजह से आपकी तारीख कैंसिल हुई थी। इस बात को सुनकर के हम बहुत ज्यादा मशकूक हुए, इसलिए कि हम काफी लंबे वक्त से स्टेज लाइन में हैं। आज तक मेयार से इतना गिरा हुआ खतीब हमने किसी को नहीं पाया, और कितनी गिरी हुई, मेयार से गिरी हुई बात है कि किसी की तारीख को कैंसिल करा देना। जबकि जिन साहब ने तारीख ली थी उनका कहना है कि हजरत अगर तारीख मेरे घर की होती तो मैं मुफ्ती साहब को कैंसिल कर देता, लेकिन तारीख किसी और के घर की थी, इसलिए मुझे नदामत का सामना करना पड़ रहा है। तो मैंने जो जबान से अपने कलिमात कहे हैं, जो बातें मैंने आपसे शेयर की हैं न्यूज़ अवाम तक के माध्यम से, अब उनको सच साबित करने के लिए एक लम्हे के लिए आप जरा ये ऑडियो समाप्त कर लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आसिफ कमाल सैफी अर्ज कर रहा हूँ जफर भाई। जी खैरियत है? अल्लाह का एहसान है, दुआएं आपकी, आप सुनाइए। अल्लाह का फजल करम है, आपकी दुआ शामिल हाल है। और सब ठीक हैं? जी अल्लाह का फजल है। वो असल में मुरादाबाद वगैरह जाना हुआ था, तो उसी 29 तारीख के प्रोग्राम को लेकर के कुछ बातें मुझ तक आई थी। जी आपकी आवाज क्या बोलते हैं कट रही है, आवाज साफ नहीं आ पा रही मेरी।
जी मेरी आवाज साफ नहीं आ पा रही। अब आ रही है, अब आई। आपका जो जलसा था उस जलसे के ताल्लुक से कुछ बातें मुझ तक पहुंची थी, तो मैं बड़ा मशकूक हूं उन बातों को लेकर के। जी तो हालांकि मौलाना कासिम साहब ने बताया, बोले वो जफर भाई के घर का प्रोग्राम होता तो इसके बरअक्स होता, और वो नादिम भी है। मैंने कहा कोई बात नहीं है, तारीखें होती रहती हैं, कैंसिल होती रहती हैं। जी जफर साहब को कहिएगा नादिम को शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं है। खैर, वो बातें मुझ तक इस माना कर पहुंची कि हमारी जो तारीख थी वो मुफ्ती हम्माद साहब ने कैंसिल कराई थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों ने बिला वजह मुफ्ती हम्माद साहब पे इल्जाम लगाया हो? ये मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ मैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि साहिबाने जलसा ने मुफ्ती हम्माद साहब का नाम लेकर के कुछ और किया हो, मतलब अपने बजाते खुद तारीख कैंसिल हो और मुफ्ती साहब का नाम बदनाम किया हो? ऐसा तो नहीं है? ऐसा है, क्या बोलते हैं, स्टेज नाजिम जलसा से खाली रहा है। हमारे तारीख कैंसिल होने के बाद भी? जी ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कोई कुछ नाजिम, वो इसलिए उन्होंने निजामत नहीं करी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हो कि आसिफ भाई की तारीख हमने कैंसिल कराई है या हमारी वजह से कैंसिल हुई है। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं हिंदुस्तान के गोशे गोशे में जाना होता है, तकरीबन 12 साल से मैं निजामत करता हूँ, जी और हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं तो मौलाना हम्माद साहब टकराएंगे। ये शख्सी प्रोग्राम था, उन्होंने कैंसिल कर दिया, लेकिन हर कमेटी वाला कैंसिल नहीं करता है। तो थोड़ा जी सा मुझे रियल बात का पता चलना चाहिए, ताकि कभी मतलब ऐसा मौका आए कि हम दोनों एक ही स्टेज पर हों तो फिर बात की जाए। हमने तो ये भी कहा था कि भाई हमारे यहाँ तो मना कर दिया, हम्म। अब अगले कहीं स्टेज पे आसिफ कमाल साहब और मुफ्ती हम्माद साहब हमें एक स्टेज पे दिखते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। मतलब आपने किससे कहा था? मुफ्ती साहब से? मुफ्ती साहब से कहने का मौका नहीं मिला। मैं अच्छा, साहिबाने जलसा से कहा आपने? हाँ, और लोगों से। ठीक कहा। आप थोड़ा सा कहीं बैठे हैं शायद, अलग हट जाइएगा, मुझे थोड़ा सा बात बताइए आप। रियल बात क्या थी इब्तदा से? क्या कहा था मुफ्ती साहब ने? यार मैं आसिफ भाई क्या बताऊं, तुम तक बात पहुंच गई। मुझ तक पहुंच गई, लेकिन मैं आपसे क्लियर इसलिए कर रहा हूं, कहीं जी ऐसा तो नहीं है कि मतलब लोग झूठ बोल रहे हैं, बिला वजह मुफ्ती साहब को बदनाम करना चाह रहे हैं? अच्छा, झूठ बोलते तो मतलब ये तो तुम्हें जलसे के जो जलसा होने से और उसमें क्या क्या हुआ है मौलाना कासिम साहब को सब पता है, और उसका आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। मौलाना कासिम साहब ने भी मुझे बताया, अकील भाई ने भी मुझे बताया, एक दो जगहों से और मुझे खबरें मिली। जी आपको फोन करने की खास वजह ये कि आपने तारीख ली थी, तो हमारी तारीख मुफ्ती साहब ने ही कैंसिल कराई थी। जी हाँ, ये हुई ना बात। तो अब असल में हम जो मशकूक थे वो हम मशकूक नहीं है, अब मुतमईन हो गए कि हाँ मुफ्ती साहब ही ने कराई थी। कहीं आपका प्रोग्राम हो कहीं साथ जी में, जी तो जी। मुझे जरूर खबर कर दें। हाँ बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह करूंगा। अच्छा, थोड़ा सा इतना और बता दें कि उन्होंने कहा क्या था? जी उन्होंने कहा क्या था आसिफ कमाल को लेकर के? अच्छा, आपको लेकर के कहा क्या था? जी। मतलब मेरे पास ज्यादा इस बात की वो नहीं आई कि क्या कहा था, मगर ये था कि भाई वो आएंगे तो फिर हम नहीं आएंगे। अच्छा, मुफ्ती साहब का कहना था कि अगर आसिफ कमाल आएंगे तो हम नहीं आएंगे। जी हम नहीं आएंगे, ये कहा। अल्लाह। चलिए, बहरहाल आप मेरे अजीज हैं, मेरे भाई हैं, और आपको नादिम और शर्मिंदा होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये हादसे आए दिन होते रहते हैं। बाकी रहा मसला के जिसको मैं शिरकत का, तो हिंदुस्तान में कहीं टकराएंगे तो सबसे पहली खबर मैं आपको दूंगा कि हम लोग एक स्टेज पे हैं। जी जी समझे? जी और बस ये कि आदमी के कद का म्यार पता चल जाता है, कौन कितना बुलंद है और कौन कितना पस्त है, जी। ज़हनियत के एतबार से। मैंने इसीलिए मैंने फोन नहीं करा था, मैंने मना कर दिया था भाई, मैं तारीख कैंसिल करने के लिए फोन नहीं करता। हाँ, किसी और साहब का फोन आया था, मैंने नंबर आपको व्हाट्सएप किया था वो। खैर कोई बात नहीं। ये कन्फर्म है कि तारीख जो कैंसिल हुई थी वो मुफ्ती हम्माद साहब ने कराई थी, और ये कहा था कि अगर आसिफ कमाल आएंगे तो मैं नहीं आऊंगा। जी चलिए, बाकी सब ठीक हैं? जी बाकी सब ठीक है, मैंने कहा। आवाज कट रही है जी।
मैं कह रहा हूँ बाकी सब हालात ठीक हैं आपके? हाँ, अल्लाह का ठीक है, दुआ फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, मैंने फौरी तौर पे उनसे, आपने सुना होगा, मैंने कहा उनसे कि ऐसा तो नहीं कि तारीख तो खुद कैंसिल की हो और मुफ्ती हम्माद साहब पे इल्जाम लगा रहे हों, बिला वजह एक अजीम खतीब को बदनाम करने की कोशिश की जा रही हो। तो आपने सुना उन्होंने क्या कहा कि आपकी तारीख मुफ्ती हम्माद साहब ही की वजह से कैंसिल हुई है। एक बात मैं आपको बता दूं न्यूज अवाम तक के माध्यम से, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और हिंदुस्तान में बेशुमार जलसे की तकरीबात होती हैं, महफिल होती हैं, तो कहीं ना कहीं तो लाजमी इत्तेफाक हो जाता है कि दो खुतबा का एक जगह होना, या फर्ज कीजिए कि मुफ्ती हम्माद साहब का या हमारे एक जगह तारीख का हो जाना, तो इस बात को जहन में रखा जाएगा। खैर, दूसरी बात मैं आपसे अर्ज कर दूं, इस तरह की खैर मेयारी और खैर जिम्मेदारी बात किसी खतीब से अगर मंजर आम पर आए, किसी खतीब के जरिए, तो वो खतीब ना मेरी नजर में मोतबर है और ना ही आपकी नजर में मोतबर होगा, इसलिए कि ये बिल्कुल खैर मेयाराना बात है। और इसके हवाले से क्या तासुरात आप रखते हैं वो मुझे कमेंट के जरिए से आप बता करके जाएं। गिला शिकवा मुझे ये नहीं कि तारीख क्यों कैंसिल हुई, गिला शिकवा ये कि एक ठीक ठाक खिताबत करने वाला पाकिस्तान के खुतबा को 5-5 घंटे सुन करके हिंदुस्तान में खिताबत के जौहर दिखाने वाला खतीब इतनी गैर मेयाराना गुफ्तगू करता है और इतने गैर जिम्मेदाराना तासुरात किसी स्टेज लाइन वाले के हवाले से रखता है। अफसोस इस चीज का है। ये थी आज की खबर जो मैंने आपसे शेयर की। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।